हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हमने सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, सारे जो हमने बेसिक चीज है, वो चीज हमने समझ लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो कर रहे हैं वो करेंगे अपना क्वेश्चन, इस पे प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। हम थोड़ा बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमने किया, आज थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे एंड क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, नो वन कैन स्टॉप यू। तो बच्चों, इसका मतलब है अगर आपके अंदर चाहने की, अगर आप दिल से या आपके अंदर इच्छा नहीं है अगर कुछ करने की, तो आप चाह के भी आपको कोई नहीं सिखा सकता। बट अगर आप किसी चीज को लेकर दृढ़ निश्चय के साथ आप किसी चीज को कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो बच्चों, यानी कि जब भी आप क्लास में बैठे या कहीं बैठे, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपनी चीजों को पढ़ें, क्योंकि अब तो क्लास में आ चुके हो, है ना। तो अब इधर उधर बात करने से या इधर उधर मन लगाने से क्या फायदा। जब आ गए हैं तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन क्लास में दें, और थोड़ा 40 मिनट की क्लास होती है तो उसमें बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत रखें और फोकस करें अपने स्टडीज की ओर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट, जो आपको लास्ट टाइम पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जरा आज। y इक्वल्स टू 4 अपॉन y प्लस 20। चलिए यहां पे y की वैल्यू मुझे निकाल के बताएं कि क्या है। ठीक है, y की वैल्यू निकाल के बताएं क्या है। चलिए, लास्ट टाइम भी हमने ये किया था बच्चों। तो y इक्वल्स टू 4/5 y प्लस 20। फटाफट मुझे इसके आंसर दो। जीआईसी था नो, जीजीआईसी गैस है, ठीक है। फटाफट थत्यूट, जीजीआईसी थत्यूट, जितने स्कूल सभी हैं फटाफट आंसर दीजिए बच्चों। y की वैल्यू निकाल के बताओ, y की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट। y क्या आएगा यहाँ पे, कम ऑन। चलिए, आया बच्चों किसी का आंसर? ये तो होना चाहिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी का आंसर थानों में से? जीआईसी थानो, किसी का आंसर? माइक ले लो, आंसर बता दो, या चैट के माध्यम से आंसर बताओ। चलिए, बहुत सिंपल है ये, आओ देखो। y इक्वल्स टू, अब देखो 4/5 है ना, इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी 4/5y प्लस, अब इस 4/5 की इसके साथ भी जो साइन है वो हम यहाँ लगाएंगे। 4/5 की मल्टीप्लाई 20 के साथ भी होगी, तो 5 4 20 कट गया बिल्कुल। तो y इक्वल्स टू 4/5y प्लस 4 4 16। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन नहीं बनी। अब देखो, अब तो सिंपल हो गया। अब लाइक टर्म्स यानी कि जो y y वाले टर्म्स है उनको हम एक तरफ ले लेते हैं। तो y माइनस 4/5y, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। इधर क्या बचा, केवल इधर सर 16 बचा, तो इधर हमारे पास 16 बचा। तो y माइनस, अभी देखिए हम तब तक माइनस नहीं करते जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाते, यानी कि हमारे हर सेम नहीं हो जाते। तो 5 और 1 का जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर होगा 5, ठीक है। इसको ऐसे था, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो 1 और 5 का होता है बच्चों 5। 1 को हम 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी ऊपर भी 5 से गुणा होगा। 5y, ये तो ऑलरेडी 5 है तो 4y ही रहेगा, इक्वल्स टू 16। नाउ 5 में से 4 गए, कितना बचा, 1, यानी कि 1y। हम y को ऐसे लिखते हैं अपॉन 5 इक्वल्स टू 16। तो अब y इक्वल्स टू, भाई हमें तो y चाहिए, 5 इधर डिवाइड में है, इधर जाके आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 16 5 कितना होता है, 80 होता है। तो y इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब आपको इसका वेरिफिकेशन भी मैंने सिखा रखा है कि सर वेरिफिकेशन अगर हम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आता है। तो चलिए आप इसको सॉल्व, इसको हमने देख लिया। अगर जिसको जहां समझ में नहीं आया वो पूछ ले कि सर मुझे यहाँ चीज समझ में नहीं आया, फिर से बता दें।
कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताऊंगा। एंड सेकंड थिंग, आप लोगों को इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी कि वेरिफिकेशन करके मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या ये आंसर जो मैंने निकाला वो सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करेंगे आप लोग। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो चलिए फटाफट इसका वेरिफिकेशन कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी बताइए कि मैंने ये आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। आगे अगर मैथ्स पढ़नी है 9, 10, 11 मैं भी क्वेश्चन इस लेवल के आपको यहां करा दूंगा कि आपको 9, 10 तक के लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो बस आपको ध्यान देना, फटाफट इसके मेरे को आंसर दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। कॉपी कर लो बेटा, इसको कर लो, नहीं समझ में आता है तो पूछ भी लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, आगे आने वाली क्लासेस को लेके भी। चलो एक बार फिर से समझ लो क्या क्या हमने लिखने का। मैं हमेशा वक्त देता हूं, जब पढ़ा रहा हूं तो सब समझ लिया करो, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया था, हमने क्या किया, अभी हमें क्वेश्चन दिया था तो इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, इधर क्या है, इसका मतलब ये कोष्टक, ये ब्रैकेट्स लगे होते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 इंटू वाई, 4/5y, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, 4/5 गुणा 20, क्या क्या 4/5 गुणा 20, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो हमने यहां से काट दिया 5 4 जा 20। ठीक है, बचा y, 4/5y ऐसे लिख दिया, 4 4 जा 16। अब मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स वाले, यानी कि जो एक ही परिवार के होते हैं, चर परिवार के, उनको एक साथ कर दो। y y एक तरफ हम ले आए, 4/5y इधर प्लस का था, इधर लाके माइनस का ले आए, हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा, जिसको इसमें सॉल्व करने में दिक्कत है, इस जैसे हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, इसमें अगर दिक्कत है प्लस माइनस करने में तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हमने किया, फिर y/5 = 16 आया, हमें तो y चाहिए था तो y को अकेला रखेंगे, 5 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 16 इंटू 5 80 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आया किसी का, जीआईसी था लो, पुनेला खेत, चलिए कोई बात नहीं, अभी लास्ट क्लास में सिखाया था, भूल गए लग रहा है सब। देखो अब क्या है, यहां पे देखते हैं हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन, सत्यापन करते हैं, अपने प्रश्न का कि हमने जो आंसर निकाला है ये सही भी है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो हमारा या लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 80, तो y की जगह मैं 80 रख दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया भाई 80, लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया 80, ठीक है। अब आई राइट हैंड साइड की बारी। राइट हैंड साइड क्या था, RHS, राइट हैंड साइड था मेरा 4/5 y + 20, ये था। तो हम करते हैं इसको सॉल्व, 4/5 y कितना था 80, 80 + 20, ठीक है। तो 4/5 80 + 20 होता है आपका 100, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व, आपको होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम। तो अब आप बोलेंगे सर हमने यहां क्यों नहीं किया ब्रैकेट सॉल्व, तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों आप यहां देखो, एक जगह हमारा वेरिएबल है, एक जगह कांस्टेंट है, ये प्लस ही नहीं हो सकते आपस में, लाइक टर्म्स होना जरूरी है ना, सिखाया था। तो अब इसको क्या कर देंगे, 4/5 × 100, ये कट जाएगा 520 जा, ठीक है। 24 जा कितना होता है 80, तो हमने देखा कि हमारा राइट हैंड साइड भी क्या आ गया 80 आ गया। इट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो इट मीन्स कि y = 80 क्या है, इज अ सॉल्यूशन, या y = 80 क्या है, हल है, ठीक है। ये एक हमारा सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का, इस समीकरण का ये हल है। क्लियर, कॉपी करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम इस तरह के क्वेश्चंस में आ ही गए हैं, तो पहले इस तरह के क्वेश्चन पे डील करते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, तो छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 3x - 3, ठीक है, 3x - 3 इक्वल्स टू 5 2x + 1,
इक्वल्स टू 5 2x प्लस 1। इसका जरा आप मुझे करके बताएं आंसर फटाफट। चलिए कोई बात नहीं, गलत ही होगा आंसर आप लोगों का ज्यादा, पर ट्राई तो करो, एटलीस्ट आंसर निकाला किसी ने? या ऐसी थानों से और दिन तुम्हारे पास आंसर आते हैं? चलो कोई बात नहीं, आओ देखो कैसे करना है। शर्मा रहे हो, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हो। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, है ना? तो 3x, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा, बट मैंने हमेशा बोला है कि बी केयरफुल। किसको लेके? साइन को लेके। प्लस माइनस आगे कुछ नहीं है इसके, तो प्लस ही होगा। प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 5 इंटू 2x, 5 दूनी 10x, क्योंकि 5 दूनी 10 और x प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 5 1 5। तो बहुत सिंपल हो गया, है ना? बहुत सिंपल हो गया। अभी लिखो, अरे खानो रुक जाओ, जब बोलूंगा तब लिख लेना, अभी समझ लो, समझ लो पहले, ठीक है? फिर अब क्या, अब हमारे पास चीजें वही आ गई सिंपल पहले वाली। अब क्या कर देते हैं, एक्स एक्स एक तरफ, इधर 3x था, ये 10x इधर आएगा तो माइनस का 10x हो गया, और प्लस 5 इधर बचा है, 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो गया, ठीक है? तो 3x माइनस 10x हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस, देखो ये हो गया हमारा 3x माइनस 10x, ठीक है? 7x और 5 प्लस 9 14। तो x की वैल्यू आ गई 14 अपॉन ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो 7 दूनी 14। तो x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। क्या सही है हमारा आंसर? इसको हम चेक करेंगे, ठीक है? x बराबर 2 आ गया। चलो अब इसको, किस किस का आंसर आया? ये x बराबर 2 आया था किसी का? आया था तो हाथ खड़ा करें। चलो x बराबर 2 नहीं आया, क्या आया फिर? चलो वेरिफिकेशन करते हैं इसका, वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन करते हैं इसका कि हमारा आंसर सही है गलत है। फटाफट इसका सत्यापन करो और मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आया आप लोगों का और राइट हैंड साइड क्या आया। क्या बराबर आ रहा है, क्या अलग आ रहा है, क्या हमारा आंसर सही है या गलत है? जैसे हमने अभी पीछे किया ना चेक कि हमारा आंसर y = 80 सही है या गलत है, तो सही था। अब हम इसको भी चेक करेंगे कि x बराबर 2 हमारा सही है या गलत है, ये आप लोग करेंगे। चलिए फटाफट कीजिए। चलिए, एनीवन? नहीं किया किसी ने ट्राई है? चलो कोई बात नहीं, यहां देखो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था मेरा? लेफ्ट हैंड साइड इसको आपको बताया ना, मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड होता है और इक्वल्स टू किधर वाला? राइट हैंड साइड होता है। जब हमने बेसिक क्लास पढ़ी थी इसकी, वहां सब चीज आप लोगों को मैंने बता रखी है, क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3x माइनस 3, जिसको नहीं पता वो फिर भी पूछ सकता है। 3x माइनस 3 ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। हमें क्या है, हमारा x 2 आया था, तो इधर x जगह 2 रखना है हमको। 3 x जगह 2 माइनस 3, तो ये आया 3, 2 में से 3 गया, क्या आया? -1 आया। तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -3, ठीक है? 3 गुणा -1 -3, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा -3 आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड की बात है 5 2x प्लस 1, 5 2x प्लस 1, ठीक है? 5 2x प्लस 1, तो 5 2x प्लस 1 में 5 2 x की जगह मैं रखूंगा, x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। x की जगह रखा 2, अब 2x है ना ये, तो अब देखो ये एक बात देखो बच्चों, बच्चे यहाँ ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 2x है तो x अब कैसे रखें? x कुछ मत करो, x के बाद x की जगह 2 रख दो, बस ब्रैकेट लगा दो, ठीक है? प्लस 1, फिर बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 1, तो ये आ गया 5 गुणा 5, 4 प्लस 1, 5 गुणा 5 होता है 25। तो यहां मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड -3 आ रहा है, राइट हैंड साइड 25 आ रहा है, तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड है जो मेरा इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो x बराबर 2 हमने निकाला है वो आंसर हमारा गलत है, यानी कि x बराबर 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन।
इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हमने यहां गलत कर दिया है। क्या कोई बताएगा यहां हमसे क्या गलती हुई है? कोई भी स्टूडेंट क्या बता सकता है कि इसका सही आंसर क्या है, या फिर हमसे कहां गलती हो गई है? कोई बता सकता है? एनीवन? चेक कर लो, अपने हिसाब से चेक कर लो पहले क्वेश्चन को, और मुझे बताओ कि कहां आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है। कोई भी स्टूडेंट? दीजिए ऐसी गैस एंड बच्चों, आप में से कोई बता दो। या ऐसी थानो? चलो आओ देखो, हम चलो ढूंढते हैं कि कहां से गलती हुई है। 3x-9 10x हमने क्या 3x-9 5 इंटू 2x प्लस 5, 3x-10x 5x प्लस 9, और यहां पे मुझसे गलती हुई है 3x-10x होता है आपका, यहाँ पे साइन किसका बड़ा है? माइनस का बड़ा है। तो 10 में से प्लस माइनस, माइनस तो मैंने करना था, ऑपरेशन और रिजल्ट वाला सिखाया था, प्लस माइनस माइनस तो होना ही था, बट साइन किसका आना था? बड़े वेरिएबल का। बड़े वेरिएबल में क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस साइन। ठीक है, साइन किसका बड़ा है? माइनस का साइन बड़ा है। क्यों? बड़े नंबर के साथ है तो माइनस का साइन। तो देखो ये गलती हो गई, मैंने जानबूझ के आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंस पता चले, -7x इक्वल्स टू 14। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? x की वैल्यू हो जाएगी 14/-7। तो आप, तो x बराबर 14/7, बट माइनस का, तो माइनस यहां लगा दो ऊपर, तो 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके देखना बच्चों। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आएगा, ये मैं आप लोगों से कल पूछूंगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लोगों का क्या आएगा कल, जब हम क्या डालेंगे, जब हम x की जगह -2 डालेंगे, तो देखना आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, कल आप लोग बताएंगे इसको। ठीक है, कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आया। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जहां समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, कल की क्लास में पूछ लेना कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, आप यहां पे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछोगे तो हम बताएंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।